श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्ण कथा हिंदी में। कथा का महत्व। हिंदू धर्म में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत और कथा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। प्रथम अध्याय, नारद जी का प्रश्न। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि लोकों में घूमते हुए पृथ्वी पर आए। वहां उन्होंने देखा कि लोग दुख, गरीबी और कष्टों से परेशान हैं। ये देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो जाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा करेगा, उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। द्वितीय अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो रोज भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने कहा, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने उनकी बात मानी और थोड़े थोड़े धन जोड़कर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी गरीबी दूर हो गई और वो सुखी जीवन जीने लगा। तृतीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन वो ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया और उसने कथा सुनी। उसने ब्राह्मण से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प किया कि वो ये व्रत करेगा। अगले दिन उसे जंगल में बहुत अधिक लकड़ी मिली और वो अच्छे दामों में बिक गई। इससे प्रसन्न होकर उसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसका जीवन सुखी हो गया। चतुर्थ अध्याय, व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संकल्प किया कि यदि उसे संतान प्राप्त होगी तो वो सत्यनारायण व्रत करेगा। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, लेकिन वो अपना व्रत करना भूल गया। समय बीता, उसकी बेटी बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। एक दिन व्यापारी और उसका दामाद व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गए। वहां राजा ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया। व्यापारी की पत्नी ने घर पर सत्यनारायण व्रत किया, जिससे भगवान की कृपा से वे दोनों मुक्त हो गए। पंचम अध्याय, व्रत भूलने का फल। जब व्यापारी वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिला, जो वास्तव में भगवान विष्णु ही थे। साधु ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये सुनकर भगवान नाराज हो गए और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान से क्षमा मांगी और विधि विधान से व्रत किया। तब उसकी संपत्ति वापस मिल गई और वो सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। निष्कर्ष, कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए। किए गए व्रत और वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। सत्य और श्रद्धा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत का फल। जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता या पढ़ता है, उसे धन, संतान, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जय श्री सत्यनारायण भगवान।